Good morning, dear student. Welcome back in e-learning class by Savita Sangwan. Today we are going to start lesson 4, that is plants around us. तो बेटा नाउ बिफोर गोइंग टू स्टार्ट लेट्स डिस्कस व्हाट इज़ प्लांट. प्लांट क्या होते हैं? तो आप देख सकते हैं प्लांट्स आर एल्सो आ लिविंग ऑर्गेनिज्म. ये भी लिविंग है बेटा. हमें कैसे पता चलता है ये डेड है या लिविंग है? कैसे हम कह सकते हैं कि लिविंग है बेटा? क्योंकि जैसे आपकी ग्रोथ होती है इनकी भी होती है, और साथ ही इनको भी एनर्जी चाहिए होती है, भी अपना फूड लेते हैं, वाटर वगैरह इनको भी चाहिए होता है. दूसरा ये जब डेड होते हैं तो ना इनकी ग्रोथ होती है, ना ही इनकी कोई मूवमेंट होती है, ये ड्राई हो जाते हैं. तो ये सब फीचर्स के बेस पे हम कह सकते हैं ये लिविंग है. अब क्वेश्चन अराइज होता है क्या ये सेम प्लेस पे ग्रो करते हैं या अलग अलग है? तो बेटा जिस पे कोई भी लिविंग थिंग्स कंफर्टेबली रहती है दैट इज हैबिटेट. प्लेस वेयर आर living things lives comfortably, that is habitat. habitat are the natural home of living thing. तो आप देख सकते हैं यहाँ पर जैसे कि आपको पिक्चर्स में विजिबल है कि कुछ डेजर्ट में होते हैं, कोई वाटर में होता है, कोई प्लेन एरिया में है, तो कोई हिल पे भी है. तो ये अलग अलग इनकी प्लेसेस हैं. तो आपको एक एक्टिविटी भी दी थी अलग अलग प्लेसेस के अकॉर्डिंग. कुछ प्लांट्स हिल के हैं, कोई प्लेन एरिया का है, कोई हॉट एंड वेट रीजन का है, तो उनकी पिक्चर पेस्ट करने के लिए या फिर आप ड्रॉ भी कर सकते थे. तो ये एक्टिविटी थी आपकी. अब हम वन बाय वन इनको डिस्कस कर लेते हैं. फर्स्ट ऑफ ऑल टेरेस्ट्रियल प्लांट्स. टेरेस्ट्रियल प्लांट्स किसे कहते हैं बेटा? प्लांट्स ग्रोइंग ऑन लैंड, जो लैंड पर ग्रो करें. अब उसमें भी जो टेरेस्ट्रियल प्लांट्स हैं उनके भी डिफरेंट हैबिटेट्स हैं, लाइक प्लांट्स ऑफ हिल्स. प्लांट जो हिल पे ग्रो करें दैट आर प्लांट्स ऑफ हिल्स. अब हिल की शेप कुछ ऐसी है, ऐसी ही इनके प्लांट की, यानी कॉनिकल. तो इनके फीचर्स क्या हैं? टॉल एंड स्ट्रेट, कॉनिकल इन शेप, लीव्स आर नैरो एंड नीडल शेप. ये फीचर्स हैं. एग्जाम्पल हैं पाइन, देवदार, स्प्रूस, ये सब. नेक्स्ट है प्लांट्स ऑफ प्लेन्स. तो बेटा प्लेन एरिया जैसे जिसमें आप रहते हो, तो वहाँ के प्लांट्स की कुछ डिफरेंस, कुछ करैक्टरिस्टिक्स हम डिस्कस कर लेते हैं. तो आपने नोटिस किया होगा जब भी आप आसपास देखते हो प्लांट्स को, तो ट्रीज़ विद मैनी ब्रांचेस. जो प्लेन एरिया में ट्रीज़ हैं ये देखो, सब में कई सारी ब्रांचेज हैं. तो ग्रो ऑन प्लेन लैंड, ये सारा अपना आसपास जो सराउंडिंग है वो प्लेन एरिया है. अब इसके एग्जांपल है पीपल ट्री, बैनियन ट्री, मैंगो ट्री, ये सब आप आसपास देखते भी हो. अब इसकी एक्टिविटी आपको बोली दी थी कि आपने इनकी पिक्चर पेस्ट या ड्रॉ करनी है. नेक्स्ट प्लांट्स ऑफ हॉट एंड वेट रीजन. हॉट और वेट रीजन कहाँ होता है बेटा? सी एरिया के राउंड. तो वहाँ गर्मी के साथ साथ कुछ मॉइस्चर भी होता है एयर में. तो वहाँ कैसे पौधे होते हैं? टीक, रबर, कोकोनट. इन्हें बेटा हम एवरग्रीन ट्रीज भी कहते हैं. क्यों? बिकॉज दे डोंट शेड ऑल द लीव्स. तो ये बेटा ग्रेजुअली थोड़ा थोड़ा करके लीव्स को गिराते हैं, एक साथ नहीं गिराते. दैट्स वाई ऑल टाइम दे लुक ग्रीन, और इन्हें इसीलिए हमें एवरग्रीन ट्रीज कहते हैं. नेक्स्ट है प्लांट्स ऑफ मार्शी एरिया. मैंने आपके लिए इसका कोड भी बनाया था, एम से मार्शी, एम से मड्डी एरिया. जैसे पौंड वगैरह के आसपास जो प्लांट होते हैं उनमें देखो बहुत सारी ऐसे रूट बाहर आ जाती हैं. क्यों आई? क्योंकि बेटा जो सॉयल के पोर्स थे वो क्लोज थे. अब इनको क्लोज होने से, वाटर से क्लोज हो गए, तो इनको एयर प्रॉपर नहीं मिल पा रही थी. दैट्स वाई सम रूट्स कम आउट ऑफ द सॉयल टू ब्रीथिंग के लिए आ जाती हैं. तो एयर लेने के लिए आई, इसलिए हम इन्हें एरियल रूट्स भी कहते हैं. आप पहले कर चुके हो. तो इसमें कौन से प्लांट्स हैं? मैंग्रोव. ठीक है. नेक्स्ट है प्लांट्स ऑफ डेजर्ट एरिया. डेजर्ट में क्या होता है बेटा? जैसे कि राजस्थान, वहाँ जो सॉयल है ड्राई है, वहाँ पर उसमें बहुत ही कम पानी है. तो इतने कम पानी में कैक्टस ग्रो कर पाता है. कैसे? क्यों? क्योंकि कैक्टस जो है एक तो ग्रीन है,
इसकी रूट्स डेवलप हैं, काफ़ी डीपली जाती हैं, तो उससे आप देख सकते हो कैक्टस कांटे ही कांटे होते हैं, आप देख सकते हैं स्पाइंस हैं इंस्टेड ऑफ लीव्स। तो एक तो ग्रीन स्टेम है, उसमें भी वाटर स्टोर है, अब कम है तो कमी को किस तरह से कंपनसेट कर रहा है। रूट्स डेवलप हैं तो डीपली जाती हैं। दूसरा स्पाइंस हैं इंस्टेड ऑफ लीव्स, तो लीव्स होती तो क्या होता, वो वाटर का लॉस ज़्यादा करते, तो वाटर का लॉस कम करते हैं, तो इस तरह से ये वहाँ पे सर्वाइव कर पाता है। लीव्स तो आपने डेजर्ट एरिया के प्लांट्स पेस्ट किए होंगे, तो कैक्टस को कैक्टस की पिक पेस्ट की होगी, कुछ ने ड्रॉ भी की होगी। ओके बेटा, नेक्स्ट है एक्वेटिक प्लांट्स। तो बेटा एक्वा वर्ड वाटर के लिए यूज़ होता है, आपको कैसे याद रहेगा, एक्वा गार्ड लगवाते हैं ना, वाटर प्यूरिफायर होता है, तो वो वाटर के लिए है, तो इससे आपको ध्यान रहेगा। तो एक्वेटिक प्लांट्स कौन से होते हैं, प्लांट्स विच ग्रो इन वाटर, दैट आर एक्वेटिक प्लांट्स। अब इसके 2 टाइप्स हैं, कौन कौन से, एक तो वाटर के ऊपर होगा या फिर अंदर होगा, फ्लोटिंग और अंडर वाटर प्लांट। फ्लोटिंग जो फ्लोटिंग भी 2 टाइप्स के हैं, एक तो फ्री फ्लोटिंग होंगे और दूसरा फिक्स्ड, तो ये 2 टाइप्स हैं। अब फ्री फ्लोटिंग में कौन से हैं, फ्री फ्लोटिंग में आ गया बेटा वाटर लेट्यूस हायसिंथ, वाटर हायसिंथ, तो ये हैं फ्री फ्लोटिंग। और फिक्स्ड कौन से हैं, लोटस, वाटर लिली, तो ये हैं। अभी इसमें कैसे हैं, प्लांट्स दैट फ्लोट फ्रीली ऑन वाटर, दैट आर फ्री फ्लोटिंग एक्वेटिक प्लांट्स। क्यों इनको फ्री कैसे कहा, ये अटैच नहीं है किसी सरफेस से, ये ऊपर जैसे लेट्यूस के हैं पत्ते से तैरते दिखाई देते हैं, वाटर लेट्यूस के, हायसिंथ के भी ऐसे ही हैं, पत्ते से तैरते रहते हैं सरफेस पे, ठीक है। और कैसे तैर पाते हैं, आपको पता है, तैरने के लिए या तो किसी में एयर फील्ड हो तब वो हल्का हो जाता है तब तैर पाते हैं। सेम केस इसमें बेटा, इसमें एयर फील्ड कैविटीज़ हैं, छेद हैं जिसमें एयर फील्ड है, तो इनसे लीव्स और स्टेम में, तो उससे क्या होता है, ये हल्के होके लाइट होके ये उस पर फ्लोट करते रहते हैं। दूसरा है फिक्स्ड मीन्स जो किसी सरफेस से अटैच हैं, इस पोंड के बेड से अटैच टू द पोंड बेड, जैसे लोटस एंड वाटर लिली। नेक्स्ट है अंडर वाटर प्लांट, एक केस था फ्लोट कर रहे हैं, ऊपर हैं सरफेस के, वाटर के सरफेस के, और एक है अंदर हैं, जैसे कि ये हाइड्रिला, मैंने कोड बनाया था, अंडर वाटर हाइड हो गया है हाइड्रिला, ठीक है। प्लांट्स दैट ग्रो अंडर वाटर इज कॉल्ड अंडर वाटर प्लांट, लाइक हाइड्रिला। अब इसकी लीव्स कैसी हैं, हैज़ पॉइंटेड एंड स्ट्रैप लाइक लीव्स, आप देख सकते हैं, ठीक है, छोटी छोटी आपको दिखाई दे रही हैं। अब इसके बारे में ख़ास बात, ये एक्वेटिक प्लांट्स के लिए हेल्पफुल है, कैसे, क्योंकि बेटा आपको पता है प्लांट्स ऑक्सीजन देते हैं, और ये अंडर वाटर है तो वाटर में ऑक्सीजन लेवल को बढ़ाएगा, इसीलिए ये फिश और उनके लिए सूटेबल है। तो इसका मतलब ये अंडर वाटर ये जितने ज़्यादा होंगे उतना ही ऑक्सीजन का लेवल अच्छा रहेगा वाटर में। नेक्स्ट इज कल्टीवेशन ऑफ प्लांट्स। अब कल्टीवेशन का क्या मीनिंग है, समटाइम्स यू ऑब्जर्व सम फार्मर्स अपरूटिंग स्मॉल प्लांट्स इन देयर फील्ड, अप्रूट करके वो लगाते हैं, तो उखाड़ के मीन्स, ऐसे ही आप नर्सरी में पौधे तैयार किए जाते हैं, उसको आप वो गमलों में लगाते हैं, तो ये सब क्या है, कल्टीवेशन। जब कहीं बहुत सारे पौधे हम तैयार कर लेते हैं फिर उसको अलग अलग जगह पे लगाते हैं, वो है कल्टीवेशन बेटा। जैसे शुगर केन, मेज, वीट, राइस, ये इसी तरीके से लगाए जाते हैं। अब क्या होता है, कल्टीवेटेड प्लांट्स के साथ कुछ अनडिज़ायरेबल प्लांट भी ग्रो कर जाते हैं, उन्हें क्या कहते हैं, विड्स। अनवांटेड है वो, डब्लू आ रहा है, विड्स में भी आ रहा है, अनवांटेड है। तो विड्स कैन हार्म द ग्रोथ ऑफ कल्टीवेटेड प्लांट, कैसे, क्योंकि ये उसको जो चाहिए मिनरल्स और वाटर वो ये भी यूज़ करेंगे तो उनके लिए कम होगा, तो इसलिए इस तरह से उसकी ग्रोथ को हार्म करते हैं। सो इट इज़ रिमूव्ड फ्रॉम सॉयल वाइल कल्टीवेशन, इसलिए इनको उखाड़ देते हैं।
हम टाइम टू टाइम बीच बीच में से ऐसे वाले जो अनवांटेड प्लांट्स ग्रो कर जाते हैं उनको हम उखाड़ देते हैं। अब इसको कैसे करते हैं, कल्टीवेशन का मेथड क्या है? सबसे पहले फील्ड को प्रिपेयर करेंगे सीड ग्रो करने के लिए। सेकंड है डिग द सॉइल एंड लूजन इट टू मेक इट सॉफ्ट विच इज़ कॉल्ड प्लॉइंग। तो इसको सॉइल को डिग करके उसको सॉफ्ट बना लिया जाता है, क्योंकि हार्ड में तो लगेगा नहीं, हार्ड सरफेस में, क्योंकि सीड को जब रूट उसमें से निकलेगी तो सॉफ्ट उसमें से जा पाएगी, हार्ड में से नहीं जा पाएगी, तो हम उसको सॉफ्ट बना लेते हैं बेटा। और इसके लिए आप देख रही है प्लॉइंग हो रही है, इसके पीछे एक ऐसा डिगिंग के लिए एक वो लगा होता है जिससे सॉइल सॉफ्ट हो जाती है। मॉडर्न टेक्निक में आजकल ट्रैक्टर के पीछे लगा। फिर क्या कहते हैं, स्प्रिंकल सीड्स एट डिस्टेंस, फिर छिड़काव होता है बीजों का, फिर वाटरिंग की जाती है और कुछ दिन बाद वो ग्रो कर जाते हैं। फिर हम फर्टिलाइज़र यूज़ करते हैं उनको एनर्जी देने के लिए। ओके, नाउ नेक्स्ट, अब बात आती है वेज टू कंजर्व प्लांट्स। कंजर्व मीन्स उनको प्रोटेक्ट करना, उनको बचाना। क्यों ज़रूरी है बेटा? क्योंकि आपको पता है प्लांट्स हमारे लिए कितने यूज़फुल हैं। प्लांट्स हमें ऑक्सीजन देते हैं, बहुत सारी चीज़ें हमें प्लांट से मिलती है, शेड मिलती है, तो बहुत सारी चीज़ें हमें प्लांट से मिलती हैं। वो बहुत ही हमारे एनवायरनमेंट को सही रखने के लिए प्लांट्स का होना बहुत ज़रूरी है। जो ऑक्सीजन का लेवल चेंज हो रहा है, ऑक्सीजन का अमाउंट जो चेंज हो रहा है वो प्लांट्स के कटने की वजह से है, तो इसलिए ज़रूरी है हमें उन्हें कंजर्व करना चाहिए। और इस वजह से ही क्या होगा, ऑक्सीजन कम होगी, कार्बन डाइऑक्साइड का लेवल बढ़ेगा, क्योंकि ये फूड के टाइम इसको यूज़ करते हैं, तो उससे इनडायरेक्टली टेम्परेचर राइज होगा। टेम्परेचर इंक्रीज़ हो गया तो ग्लेशियर मेल्ट हो जाएंगे, तो बहुत सारी प्रॉब्लम इससे अराइज हो सकती है। अब कैसे कैसे हम इसको कंजर्व कर सकते हैं? वी शुड टेक प्रॉपर केयर ऑफ प्लांट्स। तो प्लांट्स का ध्यान रखें, कुछ पौधे ख़राब हो जाते हैं अगर उनका ध्यान ना रखा जाए। अवॉइड डिफोरेस्टेशन एंड ग्रो मोर प्लांट्स, तो ये सब चीज़ें हमें ध्यान रखनी चाहिए। नेक्स्ट, लेट्स डिस्कस एक्सरसाइज। एक्सरसाइज में देखिए बेटा, फर्स्ट ऑफ ऑल फिलअप्स। प्लांट्स ग्रोइंग ऑन हिल आर टॉल, स्ट्रेट, और साथ ही उनकी कैसी शेप होती है? कॉनिकल। डैश एंड डैश आर टू ऑफ द ट्रीज दैट ग्रो ऑन प्लेन। प्लेन पे कौन कौन से आपके आसपास आप बहुत सारे पेड़ देखते हो, किसी का भी नाम ले सकते हो, नीम, मैंगो, बैनियन, पीपल, जिसका चाहे आप बता सकते हो। ब्रीथिंग रूट्स आर आल्सो कॉल्ड डैश रूट, एरियल। ब्रीथिंग करने के लिए आई हैं, रूट्स बाहर निकली हैं, यानी दूसरी सेंस में एयर लेने के लिए, तो उन्हें एरियल रूट्स भी कहते हैं। नेक्स्ट है डैश इज़ एन अंडर वाटर प्लांट। अभी हमने डिस्कस भी किया था, कोड बनाया हुआ है। अंडर वाटर हाइड कौन हुआ हुआ है? हाइड्रिला। नेक्स्ट है लोटस स्टेम इज रिटन एज अ डैश। तो किस तरह से खाई जाती है लोटस की स्टेम? वेजिटेबल के तौर पे, जिसको हम कमल ककड़ी बोलते हैं। नेक्स्ट, मैच करना है बेटा। एवरग्रीन ट्रीज कौन सी हैं? रबर एंड टी। हॉट एंड वेट रीजन में होते हैं ये, एकदम से सारी लीव्स को नहीं गिराते। दे डोंट शेड देयर लीव्स एट द सेम टाइम, दे शेड देयर लीव्स ग्रेजुअली। वो धीरे धीरे गिराते हैं, इसलिए वो हरे भरे रहते हैं। नेक्स्ट है नीडल लाइक लीव्स। अब नीडल नुकीली कोनिकल शेप वाली, ये कहाँ होती हैं? तो आपको पता ही है कोनिकल शेप किस एरिया की है, हिल्स की, तो वहीं पे होते हैं। तो इसमें से कौन से हैं? पाइन एंड कैडर। तो नुकीले हैं, पॉइंटेड हैं। तो ब्रीथिंग नो लीव्स, किसके पत्ते नहीं होते? आपको पता है कैक्टस, कांटे होते हैं। कैक्टस वर्ड उसी से निकला है, कांटे हैं पत्तियों के बजाय, जिससे कि वाटर का लॉस ना हो। नेक्स्ट है ब्रीथिंग रूट। ब्रीथिंग जो एयर लेने के लिए बाहर निकलती हैं मड्डी एरिया में, एम से मार्शी, एम से मड्डी, और एम से मैंग्रूव। वो किसकी है? मैंग्रूव की। नेक्स्ट है एयर फिल्ड कैविटीज़, किस में होती हैं? जिसमें एयर भरी हुई हो, ऐसे होल किस में होते हैं? एक्वेटिक प्लांट्स में। तो यहाँ देख लेते हैं कौन सा ऑप्शन अवेलेबल है, एक्वेटिक प्लांट्स। नेक्स्ट है अ कल्टिवेटेड क्रॉप। कल्टिवेटेड मीन्स जहाँ बहुत सारे पौधों को एक जगह पे तैयार किया गया, फिर वहाँ से उखाड़ के लगाते हैं, वो है एक राइस। नेक्स्ट है इट इज़ अ फ्री फ्लोटिंग प्लांट। कौन सा है? वाटर हायसेंथ।
नेक्स्ट है अनवांटेड प्लांट। अनवांटेड कौन से होते हैं? जो मेन प्लांट के साथ ग्रो कर जाते हैं, जिन्हें बोलते हैं वीड्स। इट कैन सर्वाइव इन अ सॉयल विद वेरी लिटिल वाटर। तो बहुत कम पानी में कौन सा प्लांट सर्वाइव कर सकता है? कैक्टस। नेक्स्ट पार्ट डी, व्हाट आर टेरेस्ट्रियल प्लांट्स। अभी हमने सारा लेसन डिस्कस किया है। प्लांट्स विच ग्रो ऑन लैंड आर कॉल्ड टेरेस्ट्रियल प्लांट। हाउ डज कॉनिकल शेप हेल्प द प्लांट्स ऑफ हिल्स। तो कैसे हेल्प करती है? कॉनिकल शेप डज नॉट अलाउ स्नो टू गेट डिपॉजिटेड ऑन दैम। कॉनिकल शेप जो प्लांट्स की होती है वो वहाँ स्नो को उसके ऊपर डिपॉजिट नहीं होने देती, वो उस पर से स्लाइड कर जाता है। इस शेप पे से क्या होगा? स्नो है, स्लाइड कर जाएगी, स्लिप कर जाएगी, तो वो उस पर डिपॉजिट नहीं होगी और पौधे खराब नहीं होंगे। नेक्स्ट, नेम टू ट्रीज विच ग्रो इन हॉट एंड वेट रीजन। तो हॉट और वेट रीजन के प्लांट्स कौन कौन से हैं? रबर, टी, कोकोनट। याद है बेटा आपको, साउथ एरिया, सी के राउंड एरिया साउथ में है, और वहाँ साउथ में आपको पता कोकोनट का ज़्यादातर खाने में चीज़ें बनती हैं, तो कोकोनट तो है ही, और रबर और टी। नेक्स्ट, नेम एन अंडर वाटर प्लांट। तो अंडर वाटर प्लांट कौन सा है? हाइड्रिला। हाइड्रिला इज एन अंडर वाटर प्लांट। एंड व्हाट टाइप ऑफ लीव्स डज इट हैव। इसकी कैसी लीव्स हैं? इट हैज़ पॉइंटेड एंड स्ट्रैप लाइक लीव्स। इसकी पॉइंटेड, नुकीली और स्ट्रैप्स वाली लीव्स हैं। व्हाट इज़ प्लॉइंग। प्लॉइंग क्या है? अभी दिखाया था आपको, और वो किसान खेत में चला रहा था, हल चला रहा था ना, उसको हल को प्लो कहते हैं, और इस प्रोसेस को प्लॉइंग। इस प्रोसेस में क्या कर रहा था वो? ये मिट्टी को सॉफ्ट कर रहा था और लूज, जिससे कि सीड इजीली उसमें ग्रो हो सके। तो प्रोसेस ऑफ मेकिंग सॉइल सॉफ्ट एंड लूज टू ग्रो सीड्स इज कॉल्ड प्लॉइंग। नेक्स्ट पार्टी, लिस्ट डिफरेंट हैबिटेट्स ऑफ टेरेस्ट्रियल प्लांट्स। हैबिटेट्स मीन्स जहाँ पर कोई लिविंग थिंग कंफर्टेबली रह सके। तो प्लांट्स को भी हम लिविंग ऑर्गेनिज्म में काउंट करते हैं। तो अब ये कैसी कैसी जगह पे रहता है? टेरेस्ट्रियल मीन्स जो प्लांट्स विच ग्रो ऑन लैंड। तो हमें लैंड वाले हैबिटेट बताने हैं। तो लैंड वाले कौन कौन से हैं? लैंड पे कुछ एरिया हिल वाला होता है, ऑन हिल। कुछ प्लेन एरिया होता है, इन प्लेन। कोई हॉट एंड वेट रीजन है जो सी के राउंड है, इन हॉट एंड वेट रीजन। कुछ पॉन्ड के आसपास है, इन मार्शी एरिया। कुछ रेगिस्तान है, डेजर्ट, इन डेजर्ट एरिया। तो ये सब। नेक्स्ट है, हाउ इज़ कैक्टस प्लांट एबल टू ग्रो इन डेजर्ट कंडीशन। तो कैक्टस प्लांट कैसे डेजर्ट की कंडीशन में सर्वाइव करता है? इट हैज़ ग्रीन स्टेम दैट स्टोर वाटर। इसकी स्टेम ग्रीन है और वाटर स्टोर करती है। इट कैन ग्रो इन वेरी लिटिल वाटर। ये कम पानी में ग्रो कर जाता है। इट हैज़ स्पाइंस। स्पाइंस हैं तो वो वाटर का लॉस नहीं होगा, क्योंकि लीव्स वाटर का लॉस करती हैं। और इसकी इट हैज़ वेल डेवलप्ड रूट। इसकी रूट डेवलप है। नेक्स्ट, व्हाट आर एक्वेटिक प्लांट। एक्वेटिक प्लांट्स दैट ग्रो इन वाटर दैट आर कॉल्ड एक्वेटिक प्लांट। ठीक है। अब एक्वेटिक भी टू टाइप्स की हैं, फ्री फ्लोटिंग और अंडर वाटर। या तो पानी के ऊपर है, पानी के ऊपर है तो फ्लोट कर रहे हैं, और या फिर पानी के अंदर है। अब ऊपर है वो भी दो केस है, फ्री फ्लोट कर रहे हैं और फिक्स्ड है। फ्री है वाटर हायासिंथ, डकवीड, वाटर लेट्यूस बोलते हैं, ये सब फ्रीली, ये किसी सरफेस से अटैच नहीं है, तो फ्रीली फ्लोट कर रहे हैं। फिक्स्ड जो अटैच है किसी सरफेस से, जैसे लोटस और वाटर लिली। अब है अंडर वाटर प्लांट। अंडर वाटर में क्या आ गया? जो अंडर वाटर हाइड हो रहा है, हाइड्रिला। नेक्स्ट है कल्टिवेटेड प्लांट्स दैट आर ग्रोन इन फील्ड टू फुलफिल आवर नीड्स। ये एक जगह कहीं पे नर्सरी में या कहीं पे पौधे तैयार कर लिए जाते हैं हमारी नीड्स को पूरा करने के लिए। हमने गमले में लगाने, कहीं लगाने, फिर वहाँ से हम लगा देते हैं, तो उन्हें कहते हैं कल्टिवेटेड। एग्जाम्पल है वीट, राइस, फ्लावर के और फ्रूट्स के पौधे। वाई शुड वीड्स बी रिमूव फ्रॉम फील्ड। हमें खेत से इनको क्यों उखाड़ना चाहिए? क्योंकि वीड्स हार्म द ग्रोथ ऑफ कल्टिवेटिव प्लांट बाय यूजिंग वाटर एंड फर्टिलाइज़र। उनके लिए जो वाटर और फर्टिलाइज़र देते हैं वो सब वीड्स यूज़ कर सकते हैं, तो इस तरह से वो उनकी ग्रोथ को हार्म करते हैं। ओके, लेट्स डिस्कस एक्स्ट्रा क्वेश्चंस। डिफाइन हैबिटेट।
हम कई बार इसको डिस्कस कर चुके हैं. प्लेस वेयर आर लिविंग थिंग लिव्स मोस्ट कंफर्टेबली इज कॉल्ड इट्स हैबिटेट. व्हाट इज मार्श? मार्श क्या होता है? अ मार्श इज़ वेरी वेट मड्डी एरिया ऑन लैंड. दलदल टाइप मड्डी एरिया जो तालाब के आसपास या इस तरह से होगा तो वो मड्डी हो जाता है. वट आर वेट्स? वेट्स क्या होते हैं? डब्ल्यू आ रहा है इसमें भी और अनवांटेड में भी आ रहा है डब्ल्यू. अनवांटेड प्लांट्स आर कॉल्ड वेट्स. नेम सम कल्टिवेटेड प्लांट. कल्टिवेटेड प्लांट्स कौन कौन से हैं जो हम कहीं पे उसके पौधे तैयार कर लेते फिर लगाते हैं? व्हीट, राइस, मैस, सुगर केन, प्लांट्स ऑफ फ्लावर्स. ओके, नेक्स्ट है नेम अ प्लांट दैट ग्रो इन मार्शी सोयल. कोड बनाया हुआ है एम से मार्शी, एम से मड्डी, एम से मैंग्रोव. तो मैंग्रोव है. नेम एन एक्वेटिक प्लांट दैट इंक्रीजेज द ऑक्सीजन कंटेंट ऑफ वाटर. तो बेटा ऑक्सीजन का कंटेंट कौन इंक्रीज करेगा? जो अंडर वाटर है. तो अंडर वाटर कौन है? हाइड्रिला. ओके, सो लेट्स एंड टू दिस क्लास.